नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रभात रहेल मीडिया से। देखो, गोदरीपारा में विगत कई दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसी शिकायत मिली है, ऐसी जानकारी भी है, और ये समस्या दूर नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या है और इसका निजात कैसे मिलेगा? हमारे बीच यूनियन के सम्माननीय बजरंगी शाही जी, राजू सलीम जी और हमारे इंजीनियर साहब संजय सिंह जी हैं। एक छोटी सी चर्चा है कि आखिर ये पानी की समस्या का समाधान कैसे होगा सर? देखिए, जो शिकायत मिल रही थी कि गुदरीपारा जो फिल्टर प्लांट है, फिल्टर प्लांट में एक जो पुरानी पाइपलाइन रही, पुरानी पाइपलाइन पे, मेन पाइपलाइन पे बहुत से कनेक्शन हो गए थे, जिसके कारण पानी सप्लाई में दिक्कत बहुत हो रही थी। प्रबंधन से चर्चा के बाद एक नई पाइपलाइन बिछी है जो पानी टंकी में 1-2 दिन में उसको इंस्टॉल कर दी है, चालू कर देंगे। एक मोटर जो है जिसको पावर नहीं सप्लाई हो पा रहा था, मोटर बहुत धीमा हो गया था, जिसके कारण भी सप्लाई बाधित हो रही थी। तो आज चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि मोटर आज आ जाएगा। उसका फ्रेम वगैरह 1-2 दिन के अंदर बन करके 2-3 दिन का टाइम लिए हैं प्रबंधन के लोग, और 2-3 दिन के बाद पानी सुचारू रूप से चालू करने के लिए इनका कहना है। लेकिन आए दिन ये समस्या लगभग विगत कई वर्षों से और बढ़ते जा रही है। अब गर्मी का मौसम आने वाला है और ये बात सत्य है कि SCCL लगभग क्षेत्रों में पानी सप्लाई करती है। क्या आप ऐसी भी जानकारी मिली है कि जो सोनामणि जो खदान बंद हो चुका है या देवा खदान है, वहाँ माइंस में भरपूर पानी है? क्या अगर राज्य सरकार और SCCL मिलकर अगर उसमें कुछ पहल करे तो पानी की समस्या का समाधान हो सकता है क्या? देखिए, पानी की कमी नहीं है, खदानों में पानी भरपूर मात्रा में है। अगर एक दिन न चले तो खदान डूबने की स्थिति में आ जाती है। पानी की कमी नहीं है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि पूर्व में यहाँ पर विभिन्न कॉलोनियों में, अलग अलग कॉलोनियों में ओवरहेड टैंक बने थे, जो बहुत पुराने होने के कारण और जर्जर अवस्था में होने के कारण कुछ अपने आप गिर गया, कुछ को डिस्मेंटल किया गया। उनके जगह पर कोई नया ओवरहेड टैंक नहीं बनाया जा सका। ओवरहेड टैंक न बनाने के कारण सारा लोड फिल्टर प्लांट पर आ गया। क्योंकि फिल्टर प्लांट में जो कैपेसिटी है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 3 घंटे की कैपेसिटी है सप्लाई का। तो मोटर अगर चालू करते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है, तो उस कैपेसिटी को ठीक करना पड़ेगा। ये पूरे कॉलोनी में सुचारू रूप से पानी देने के लिए दूसरा ओवरहेड टैंक बनाने की नितांत आवश्यकता है। धन्यवाद आपका। हमारे बीच अब्दुल सलीम जी हैं तक से। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपकी इस बारे में क्या राय है? कल मोहल्ला वासी सब GM साहब के पास गए थे और GM साहब ने इसका संज्ञान लिया और मोहल्ले के लोग सभी यूनियनों को भी जानकारी दिए थे। इसीलिए सभी यूनियन के लोग यहाँ अपनी जिम्मेदारी से आए हैं यहाँ और इसका संज्ञान लिए हैं। और GM साहब ने सख्त निर्देश दिया है कि इसको तत्काल में सुधारा जाए ताकि मोहल्ला वासियों को पानी सही सलाह मिले। और यहाँ जो मोटर है उसका कैपेसिटी जिस ताकत से उसको चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल रहा है। इसकी शिकायत कई दिनों से, पिछले 3 महीने से लोग कर रहे हैं। लेकिन पुरासिया के जो प्रभारी हैं, जो इस पानी टंकी के प्रभारी, वो कोई उनका जिम्मेदारी नहीं था, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इसी में मजबूर होकर कल मोहल्ला वासियों ने एक सांकेतिक ज्ञापन दिया है और मेरे को आज देखने में ऐसा लग रहा है कि उस प्रक्रिया को तेज हो गई है और पंप मोटर की व्यवस्था की जाए। मेरे को उम्मीद है कि 1 हफ्ते में पानी मिलेगा मोहल्ला वासियों को सही से। और एक और सवाल जनता करना चाहती है कि चुनाव के समय में नेता बड़े बड़े वादे किए थे। देखिए, ये पूरा क्षेत्र SCCL का है। SCCL ही लगभग पानी सप्लाई करती है गुदरीपारा से कहीं भी। राज्य शासन इस विषय में क्या करे, क्या कहेंगे इस बारे में? कल चूँकि हमारे पार्षद राहुल भाई पटेल भी साथ में थे, उन्होंने माननीय मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि पानी की समस्या चिरमिरी में बहुत विकराल है, इसीलिए इस राज्य शासन भी इस पर पहल करे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी एक क्या योजना है इनकी, तो बोले वो चालू हो जाएगी तो सब जगह हो जाएगा। मेरे को लगता है कि 2-4 साल लगेगा इसमें। तो क्या इस भीषण गर्मी में भी इसी तरह पानी की किल्लत रहेगी कि राज्य शासन द्वारा भी कुछ किया जाएगा? अब राज्य शासन पिछले बार भी सफ़ेद हाथी पाले थे, अभी भी लगता है कि राज्य शासन हम लोगों को सफ़ेद हाथी पलवाएगी। धन्यवाद आपका भी। हमारे बीच बहुत ही कर्मठ युवा कांग्रेस के पार्षद राहुल पटेल जी हैं। राहुल पटेल जी, आप जानना चाहूँगा
क्योंकि आप नगर निगम के पार्षद हैं, कई बार देखा गया कि भाषण में मंत्री जी जो हैं, वर्तमान मंत्री जी या पार्षद या महापौर जी, ये स्पीच में कहे थे कि हम चिमरी को पानी पानी करते हैं, लेकिन पानी कहीं एक बूंद नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं जिस वार्ड का पार्षद हूँ वहाँ पे चर्च कॉलोनी, राधा कृष्ण मंदिर कॉलोनी, माइनस क्वार्टर, उस जगह के सारे जो लोग हैं वो लोग लगातार मुझे वीडियो भेजकर और फोटो भेजकर ये बता रहे थे कि ऐसी सेल के जो कॉलोनी के निवासरत लोग हैं वो लोग लगातार पानी के लिए परेशान हैं। मुझे टैंकर के लिए फ़ोन करते थे, मैं लगातार कोशिश करता था कि टैंकर के माध्यम से पानी भेजूँ, लेकिन टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति हो ही नहीं सकती, लोगों का दिनचर्या पूरा नहीं हो सकता है। तो कल हम सभी क्षेत्र के वार्ड वासियों के निवासियों के साथ हम लोगों ने जीएम साहब के साथ मुलाकात किया। हम लोगों ने अपना पत्र सम्मानित श्रमिक नेताओं को दिया। कल मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की और साथ ही साथ आज सुबह महापौर जी भी हमारे वार्ड और कॉलोनी घूमने आए थे। साथ ही श्रमिक नेता आज हमारी समस्याओं के लिए लगातार पानी टंकी में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और अधिकारी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार इन समस्या को दूर हो सके। तो इसके लिए मैं श्रमिक नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं पानी के विषय में कहना चाहता हूं कि पानी का जो पाइप है गोदरीपारा में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नगर पालिक निगम चिरमिरी का पानी का पाइपलाइन बिछ गया है, लेकिन किसी भी पाइप में एक बूंद भी पानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पानी, ये लोग जो हैं ये पाइप की बात करते हैं, पानी की बात कोई नहीं कर रहा है। एक छोटा सा टंकी आप लोग पीछे देखेंगे, गोदरीपारा में मात्र 10 से 20 लीटर का एक छोटा सा पानी टंकी, उससे पूरे गोदरीपारा में 2.5 से 3 करोड़ रुपए का पानी सप्लाई का पाइप बिछ गया, लेकिन एक बूंद किसी भी पानी में पाइप में पानी नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि पीने का पानी अगर नहीं दे पाओ तो बोर के माध्यम से उस टंकी में पानी दे दो, कम से कम लोग निस्तारी के लिए तो उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद।